Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter number 9, The Bond of Love, written by Kenneth Anderson from English Beehive book NCERT of Standard 9. So in previous two videos we have learned till para number 17, and in all those paragraph what we have learned is like how Mr. Anderson brought Bruno from somewhere from a sugarcane field while her mother were when his mother was killed, उसकी माँ की मौत हो जाती है तो उसको लेके आते हैं और अपनी वाइफ को एक प्रेजेंट के तौर पे देते हैं, and then they started taking care of that sloth bear, baby bear. Later on they kept the name Bruno. जब वो बड़ा होता है तो उसका नाम बाबा रखा जाता है, काफ़ी मिस्चीवियस टाइप का था ब्रूनो। तो उसको जो है बाद में डिसाइड करते हैं लोग, उनके फैमिली मेम्बर्स एंड दोस्त लोग, कि उसको जो है जू में भेज दिया जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे रहेगा तो लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। आफ्टर द सेपरेशन, जब दुराव होता है, अलगाव होता है, तो जो एंडरसन होता है, उसकी वाइफ जो होती है वो काफ़ी उदास फील कर रही होती है, एंड आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने के अंतराल के बाद जो है वो रिक्वेस्ट करती है अपने हस्बैंड एंडरसन से कि उसको ब्रूनो से बाबा से मिलना है, और वो मिलने जाती है जू में। मिलने के बाद जो है इमोशन फिर से जाग जाता है, एंड शी डज़ नॉट वांट टू सेपरेट फ्रॉम हिम अगेन। वो उससे फिर से दूर नहीं होना चाहती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा है। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर para number 18 in this video. Oh please sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitantly he answered, madam, he belongs to the zoo and is government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back. In this para you can see कि क्यूरेटर जो है वो कैसे जवाब दे रहा होता है जब डायरेक्टर की वाइफ उससे बाबा को वापस मांगती है। दैट मीन्स कि द वाइफ रिक्वेस्टेड द इंचार्ज दैट शी वांटेड टू टेक बैक, बाबा को वापस ले जाना चाहती है। तो जवाब देता है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो चुकी है अब, अगर आप इसको वापस ले जाना चाहते हो तो आपको जो सुपरिटेंडेंट बेंगलुरु में बैठते हैं उनसे परमिशन लेना होगा, अगर वो बोलेंगे तो मैं वापस कर दूंगा। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, अ टीयरफुल प्लीडिंग बाबा एंड आई are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. Now you can see here in this para कि वो जब वापस बेंगलोर आते हैं तो वो सुपरिटेंडेंट के बंगलो पे घूमने जाते हैं, एंड शी क्राइड, वो रोते हुए बिल्कुल रिक्वेस्ट करती है हाथ जोड़ करके कि जो ब्रूनो है, जो बाबा है वो, और जो मतलब लेडी जो रिक्वेस्ट कर रही होती है एंडरसन की वाइफ, वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। वो काफ़ी उदास रहता है और अब वो चाहती है कि बाबा उसको वापस मिल जाए। चूँकि सुपरिटेंडेंट एक दयालु इंसान था, काइंड हार्टेड मैन था, तो उसने उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसने साथ ही साथ एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा जू इंचार्ज को कि उसके लिए एक केस का व्यवस्था किया जाए जिससे कि उसको ट्रांसपोर्ट करके बेंगलुरु लाया जाए। एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं केज में कैसे ब्रूनो, और यहाँ पे ओके now we'll see
more. So back went to Mesuru again, armed chair with the superintendents. Later, Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. Now यहाँ पे hoisted का मतलब word meaning जो होगा, I'll tell you the word meaning of hoisted. इसका मतलब होता है raised by the means of ropes or pulleys, जिसको कि आप पुली के मदद से बांध के किसी चीज़ के ऊपर रस्सियों से बांध के आप टाइटली खड़ा करते हो. अकॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है कंप्लीट. सो दे वेंट बैक टू मैसूरू. जब मैसूरू के जू में वो वापस जाते हैं सुपरिटेंडेंट का लेटर लेकर के कि सुपरिटेंडेंट ने ऐसा ऐसा बात बोला है, तो फिर वहाँ का जो क्यूरेटर होता है वो केज की व्यवस्था करता है और उसको कार के ऊपर केज में बांध के अच्छे से सिक्योरली उसको वापस भेज देता. वो फिर वापस बेंगलुरु आ जाते हैं. वंस होम, a squad of coolies were engaged for special work in a compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit, a moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island of Baba to sleep in at night. A straw was placed inside to keep him warm and his baby. The granite stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to zoo, were put back for him to play with. Now let me see tell you the word meaning. थोड़ा मैं word meaning बता दूँ. स्क्वाड मतलब टीम होता है, एक कुलियों का समूह. और ग्रेनाल्ड का मतलब होता है रग्ड एंड ट्विस्टेड. ग्रेनाल्ड का मतलब रग्ड एंड ट्विस्टेड, तुड़ा मुड़ा. Here it is. So in this para you can see, जब वो वापस बेंगलुरु घर पे आते हैं तो कुली लोग को बुला करके उसको नीचे उतारा जाता है और नीचे उतारने के बाद बैकयार्ड में रखा जाता है. चूँकि बाबा जो है फुल ग्रोन अप बियर हो चुका था, तो उसको एक कहीं आइसोलेटेड जगह पे रखा जाना था. तो इसके लिए उन्होंने एक आइसलैंड तैयार किया था जो कि करीब करीब 20 फीट लंबा था, ऊंचा था एंड 15 फीट चौड़ा था. ऐसा उसने आइसलैंड बनवाया था और उसको चारों तरफ से ड्राई पिट की मदद से जो है जो कि 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप था, उसको घेरा सराउंडिंग बनाया गया था, जिसको कि आप देख सकते हैं ना. You must have seen similar island in the zoo where bears are kept. इस तरीके का अपने जू में देखा होगा अगर कभी घूमने गए होंगे तो. It was made like this because the bear would not be able to cross the pit over the areas that were inhabited by people. इसलिए बनाया गया था ताकि वो उस पिट को पार करके जहाँ पे लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, वहाँ पे न जा सके, क्योंकि उनसे लोगों को खतरा हो सकता है, बाबा से लोगों को खतरा हो सकता है. थिंग्स विच वर यूज्ड बाय बाबा हैड बीन केप्ट सिक्योरली. जो चीज़ें बाबा पहले यूज करता था उसको भी उसके पास में रख दिया गया था एंड उसी आइसलैंड में रख दिया गया था. और वो जो चीज़ें उसको काफ़ी पसंद थी, जैसे वुडन बॉक्स था जो पहले वो उसमें कॉक्स और हेंस भी उसमें रखा गया. And now would now be used by Baba to sleep at night. उस रात में सोने के टाइम पे वो उसको देखेगा, खेलेगा उसके साथ में.
कुछ स्ट्रॉज रखा गया था ताकि उसको वार्मथ मिलता रहे, गर्मी मिलता रहे। और एक जो पीस ऑफ वुड जिसको कि क्रैडल लाइक अ बेबी वो यूज करता था, उस स्टिक को भी वहाँ पे रखा गया था ताकि वो आइसलैंड में उन सब चीज़ों के साथ में खेल सके। इन अ फ्यू डेज द coolies hoisted the cage on the island and Baba was released. He was delighted. Standing on his hind legs, he pointed his girl and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty happy too. Now in this para you can see कि जब वो घर जो आइसलैंड पूरी तरीके से रेडी हो गया था तो फिर उसको केज को जो है द वर्कर्स प्लेस द केज ऑन द आइसलैंड एंड बाबा वाज रिमूव्ड फ्रॉम इट। पहले वो केज तैयार करवाया जा रहा था, अब जो केज जब तैयार हो गया, सॉरी आइसलैंड तैयार हो गया तो उसको केज से बाहर निकाल करके बाबा को उसमें रखा गया और बाबा अब फ्री वहाँ पे रहने लगा। काफ़ी उसको खुशी महसूस हो रही थी अपने पैरों पे खड़ा होकर के। पॉइंटेड द स्टिक्स एंड क्रैडल द पीस ऑफ वुड, वो उस लकड़ी को जा कर के उठाया उसने और उठा करके उसके साथ में खेलने लगा। और जो नरेटर की वाइफ है वहाँ पे घंटों घंटे बैठ करके उसके साथ में एंजॉय करती थी। और वो जो बियर था वो बाबा जो था वो उसके गोद में बैठ करके नरेटर की वाइफ के गोद में बैठ करके काफ़ी इंजॉय करता था, काफ़ी खुशी महसूस करता था। अब जो है चूँकि बाबा 15 महीनों का हो गया था, 15 मंथ्स का हो गया था, तो उसका वेट जो है काफ़ी बढ़ चुका था, काफ़ी हैवी हो चुका था। द वे माई वाइफ रिचेज द आइसलैंड एंड लीव्स इट is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop and its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of surrounding pit. The return journey is made the same way, but who can say now that the sloth bear has now a sense of affection, no memory and no individual characteristics. So we have finished this. Let me explain you the last para. तो अब जो है नरेटर की वाइफ बाबा के पास फ्रिक्वेंटली विज़िट करने लगी क्योंकि वो पास में ही था। और जिस तरीके से in the way which she reaches and leaves the आइसलैंड इज़ इंटरेस्टिंग, वो जिस तरीके से जाती थी और वहाँ से फिर वापस आती थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था देखने में। उन्होंने एक रस्सी जो है मैंगो ट्री से बांध के रखा था विथ अ लूप एट 1 end, लूप मतलब ढीला रखा था उसको। सी वुड प्लेस 1 foot इन द लूप एंड किक ऑफ विद द अदर। दिस वे सी वुड फ्लाई इन द एयर टू कवर द 6 foot लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द आइसलैंड। तो एक बीच में जगह छोड़ा गया था जिस पे कि वो बैठ करके स्विंग करते हुए सीधा बाबा के पास पहुंच जाती थी और फिर उधर से जब आना होता था तो उस तरीके से आ जाती थी वो, जैसा कि आप लोगों ने जू में भी देखा होगा। शी वुड मेक द रिटर्न ट्रिप इन सिमिलर वे, उसी तरीके से वो वापस आती थी। और अब जो अफेक्शन बाबा के द्वारा लोगों के साथ में या नरेटर्स की वाइफ के साथ में शेयर किया जा रहा था लाइक एज अ मदर एंड सन, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पे जो है नरेटर इस चीज़ को कंक्लूड करता है कि एनिमल्स के अंदर में भी इमोशन होता है, उनकी जो याददाश्त होती है, मेमोरी जो होती है, दे रिमेंबर द पीपल एंड ऑल ऑफ देम हैव इंडिविजुअल क्वालिटीज़। जो उनके अंदर में इंडिविजुअल क्वालिटीज़ जैसे इंसानों के अंदर में होती है, उनके अंदर में भी इस तरीके का क्वालिटीज़ होता है। और इस चीज़ को देख करके नरेटर काफ़ी खुश होता है। So dear student, we have completed this story and we will continue the question answer in next part of the video. So I hope you have liked the chapter and you have liked the video. So do like and subscribe the video
and stay tuned with the channel. We'll read more, we'll do the question answer of the same chapter in next part of the video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.